सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली जब हम मार्केट में आए तो हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा गैप अप दे चुका था। गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप देख रहे हो ना, एक ये इनडिसीजन कैंडल बनाया या फिर डोजी जो भी बनाया, उसको बनाने के बाद मार्केट उसी रेंज में रहा। ठीक है, तकरीबन मार्केट 10:21 तक पूरा साइडवेज था। बस थोड़ा अप जाना, थोड़ा डाउन जाना, और इस लेवल को कहीं ना कहीं बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो ऊपर जाएगा तो ये लेवल था जो हाई था, डे हाई था, उसका एक लेवल था, उसका रेजिस्टेंस था, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये सेम डे हाई का ही सपोर्ट दिखा रहा है मुझे। ठीक है, डे हाई का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और उसके ऊपर कहीं भी कोई मतलब एसएल वगैरह नहीं थे। तो बेसिकली हम ना एसएल हंटिंग के थ्रू वर्क करते हैं, नॉर्मल प्राइस एक्शन पे वर्क नहीं करते हैं, हम वर्क करते हैं एसएल हंटिंग पे। ठीक है, तो अभी देखो एसएल हंटिंग का मतलब यही होता है कि मार्केट को एसएल मिलने चाहिए, तो मार्केट एसएल खाने के लिए वहां जाएगा। ठीक, तो अभी इस केस में कैसा हो रहा था ना, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वो कंसोलिडेट करने लगा या साइडवेज होने लगा। ठीक है, तो कहीं ना इसमें आपको ना बायर्स दिख रहे होंगे जो दब रहे थे थोड़े थोड़े। देखो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया। तो ये काफी मतलब वो हो जाता है ना, एक्सप्लोजन जैसा। ठीक है, तो एकदम धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा और सडनली ब्रेकआउट कर दिया, ये उस तरीके से था। देखो मार्केट काफी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये एक पॉइंट था, यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके आप देखोगे ना, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी मार्केट ने 1 मिनट 189 पॉइंट्स जो है कवर कर लिए। ठीक है, बट एक्चुअली मैंने अपना ट्रेड यहाँ नहीं बनाया बिकॉज मुझे कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ तो इस बार ब्रेकआउट कर ही देगा। ठीक है, तो मैंने वेट किया कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट करे, और ये जो बायर्स हैं जो यहाँ से इनवाइट हुए हैं, इन कैंडल्स में इनवाइट हुए हैं, और जो ब्रेकआउट पे इनवाइट होंगे, तो मार्केट जरूर इनका एक बार एसएल खाने जरूर आएगा। बिकॉज क्योंकि इन सबको मालूम पड़ रहा है कि मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है, और इस बार मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यानी मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेडर्स का यही माइंडसेट होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से बायर्स को इनवाइट कर रहा है बार बार सपोर्ट लेने के बाद कि बायर्स आओ, मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है, और इस बार मार्केट ने बायर्स को अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया, कुछ सेफ जो खेलते होंगे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया होगा, और कुछ लोग ये रेड कैंडल को देख के और नए बायर्स आए होंगे कि भाई ब्रेकआउट दे दिया, एक रिटेस्ट भी हो गया है, अब इसके बाद ऊपर जाएगा। बट हुआ क्या, यहीं से मार्केट जो है साइडवेज हो गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि ऊपर एसएल नहीं थे, तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, कहाँ हमें कोई भी एसएल नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? ठीक है, मार्केट वहीं जाएगा जहां लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ठीक है, तो बिकॉज मार्केट को दिख रहा है कि हाँ ये नीचे स्टॉप लॉस है, तो मार्केट ने थोड़ा साइडवेज किया ताकि और नए बायर्स आ चुके, मतलब और नए बायर्स जो है मार्केट में आए और अपनी पोजीशन बनाए कॉल साइड की। ठीक है, तो जैसे ही वो कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे तो उनके स्टॉप लॉस जो नीचे की साइड आएंगे, और उनके स्टॉप लॉस खाने मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने बेसिकली पुट साइड की पोजीशन बनाई। मेरी जो पोजीशन थी सिर्फ ये ग्रीन कैंडल पे थी, ग्रीन कैंडल पे मेरी पोजीशन बनाई, और मैंने फिर थोड़ी देर होल्ड किया। मार्केट मुझे भी थोड़े बहुत लॉस दिखा रहा था, बेसिकली 100 200 300 रुपए के लॉस दिखाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब बेसिकली आज जो बैंक निफ्टी था वो निफ्टी पे डिपेंडेंट था। अब देखो अगर निफ्टी को, तो बेसिकली ये देखिए, निफ्टी अगर थोड़ा सा भी नीचे आता ना, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी मतलब होल्ड करे। इसमें ऐसा सिनेरियो हो गया था कि अगर निफ्टी नीचे आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये धीरे धीरे निफ्टी नीचे आ रहा है बेसिकली, तो बैंक निफ्टी यहाँ होल्ड करे। ये देखो ये बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। ये कितने बजे का टाइम फ्रेम है? 10:32 का। ठीक है, और यही 10:32 पे मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे बैंक निफ्टी, ये सॉरी निफ्टी, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो इसमें दिख रहा था कि बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाना है और निफ्टी नीचे जाना चाह रहा है। बट क्या कर सकते हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ में ही चलते हैं। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे आने लगा, वैसे ही बैंक निफ्टी भी नीचे आने लगा। ठीक है, हमने यहाँ अपनी पोजीशन बनाई थी, हमारा टारगेट और एसएल दोनों फिक्स था, और हमारा बेसिकली टारगेट फिक्स ही रहता है 30 या 40 पॉइंट्स का। बट अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर कोई होता जो ट्रेलिंग करता, तो ट्रेलिंग करने के बाद वो एटलीस्ट
300 पॉइंट्स तो ले ही जाता आराम से, उसके 300 पॉइंट्स स्पॉट चार्ट में है। तो अगर हम इसका 2 हाफ भी करते तो 150 पॉइंट्स कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर 0.5 का अगर उसका डेल्टा होता तो ठीक है, तो 150 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए। तो ऐसे ही ऐसा हंडी के साथ आप ट्रेड करेंगे ना, तो बेसिकली आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस आप जो है एक अच्छे ट्रेडर की तरफ जाने की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रेड लेना तो अपना सबसे पहले एसएल लगाएं, एसएल लगाने के बाद अपना टारगेट भी डिसाइड करके वो भी लगा दें और शांति से बैठिए, बिकॉज आप ऐसे वाला टारगेट नहीं लगाएंगे तो अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट में थोड़ा भी पोजीशन बनाएगा ना, थोड़ा भी जाएगा, थोड़ा भी मूव करेगा, तो आप पैनिक होने लगेंगे और अपना पोजीशन को एग्जिट करने का सोचें। बट आपका एसएल ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप शांति से बैठ सकते हैं, भाई मेरा एसएल लगा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा एसएल हिट होगा, ठीक है, या मेरा टारगेट हिट होगा, बस। तो इससे क्या है ना, आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा हेल्प मिल जाता है, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है, अमाउंट को देख के कि हाँ ये अमाउंट फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ग्रीन में चला जाता है, कभी रेड में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे ना तो आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे आप, और आपका जो भी है पैनिक नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू, हम डेली अपडेट्स लाते रहेंगे इसी तरीके से।